हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वेबकूल का पैटर्न प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पाइथन के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि वेबकूल एक अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है और वो हमेशा अपने कोडिंग क्वेश्चंस में पैटर्न प्रॉब्लम पूछती है। वो आपको 3 क्वेश्चंस देंगे पैटर्न के बेस पर, जिनमें से आपको कोई भी 2 करने होंगे। तो वही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टार पैटर्न हमको दिया हुआ है, ये हम पाइथन के अंदर कैसे प्रिंट कराएंगे। अब इसे समझने की कोशिश करें तो जहाँ भी हमारे पास में देखो n=2 है, तो हमारे पास में 3 है और 3 यहाँ पर है, और हमारे पास में नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, 2 हैं। तो 2 हैं और नंबर ऑफ रोज में जितने कितनी हैं, वो भी 2 हैं, जहाँ पे कि स्टार प्रिंट होंगे। ऐसे यहाँ पर n=4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, 4 हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है जहाँ पे स्टार प्रिंट होने, वो भी 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हैं 7, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार पे कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है जहाँ पे स्टार प्रिंट होने, वो भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके लिए हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इस पूरे पैटर्न को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे वो डिवाइड करेंगे हम, सपोज डेट ये हमारे पास में है फर्स्ट और ये हमारे पास में है सेकंड, जिसमें कि हमको स्टार प्रिंट कराने हैं, और ये हमारे पास में है थर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड पोर्शन। तो हम इन सब के लिए अलग अलग कोड लिखेंगे, फर्स्ट के लिए अलग लिखेंगे, सेकंड के लिए अलग लिखेंगे, और थर्ड के लिए अलग लिखेंगे। तो उसके लिए क्या कोड होगा वो देख लेते हैं। तो ये कोड मैं लिख के रखा हूँ पहले से ही, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट ले लिया n, जो कि हम प्रीवियस प्रोग्राम में भी ले चुके हैं। उसके बाद में x=0, जो कि हमारे पास में एक न्यू वेरिएबल है जिसमें हम 0 स्टोर करेंगे। अभी के लिए आप ये भूल जाओ कि हम इसमें 0 क्यों स्टोर कर रहे हैं, आगे आने पे मैं बता दूंगा। तो पहला लूप स्टार्ट करेंगे रो के लिए। तो रो हमने 2 × n क्यों करी है, उसे देखने के लिए देखो फिर से ये, तो n × 2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट जो एक वेरिएबल सेट करेंगे वो है, हम बुलियन सेट करेंगे, flag=false। ये हम इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि इसे हम अपडेट कर सकें बाद में। अभी के लिए इसे भी भूल जाओ और इसे भी भूल जाओ, इन दोनों चीज़ों को भूल जाओ, आगे कोड पे फोकस करते हैं। तो कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट हमारा जो पोर्शन था, जैसे मैंने बताया था, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोर्शन है। तो फर्स्ट पोर्शन के लिए हम लिखेंगे @ के लिए इफ़ n+1 यानी i की वैल्यू अगर n+1 से कम है, तो n की वैल्यू हमारे पास में है 2, और 2 + 1 3, और 3 से जो कम होगा उसके लिए हम @ प्रिंट कराएंगे। हमारे पास में यहाँ पर 3 @ आ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर 3 से छोटा लेते हैं तो इसका मतलब i की वैल्यू कहाँ से, हमें पता है i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 के लिए प्रिंट होगा, 0 के लिए पहला प्रिंट हो गया, 1 के लिए दूसरा प्रिंट हो गया, और 2 के लिए थर्ड प्रिंट हो गया। और जैसे ही यहाँ पे हमारी वैल्यू i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 और 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा स्पेस, उसके बाद में फर्स्ट पोर्शन में हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो सिमिलरली ये सब के लिए वर्क कर जाएगा फर्स्ट पोर्शन के लिए। अब देखते हैं सेकंड पोर्शन के लिए। तो सेकंड पोर्शन के लिए हम जे लूप स्टार्ट करेंगे, और जे लूप में कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे हम इसको, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, n-1। तो n की वैल्यू हमारे पास में 2 है, और 2 - 1 1, तो 1, और n की वैल्यू 2, तो 1 × 2, तो ये 0 से और 2 तक चलेगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही कंडीशन आगे इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। अब चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ अगर i की वैल्यू n, ये है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में सिंपल क्या होता है, जैसे हमारे पास में 4.2 है, अगर हम इसको फ्लोर डिवीज़न में लिखना चाहते हैं 4.2 / 2, तो उसका जो रिजल्ट आएगा हमको वो 2 ही आएगा, ना कि 2.1। तो इससे फ्लोर डिवीज़न से ये हमें फ़ायदा मिल जाता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमको देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि हमें इससे इंटीजर वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। तो
2 और डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 1, और 1 से अगर i की वैल्यू बड़ी है या 1 के बराबर है, ऐसे ही यहाँ पे एंड की कंडीशन चेक कर रहे हैं। एंड दूसरी कंडीशन चेक करेंगे हम, अगर i की वैल्यू n माइनस n बाई 2 मीन्स यहाँ पे तो हमारे पास में 1 है और 1 और 2 इंटू 2 तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अगर 3 से छोटी है i की वैल्यू तो ये है ना कंडीशन ट्रू होगी। इन दोनों कंडीशन के मिलाने के बाद में एंड आ रहा है बीच में ऑपरेटर, तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफ़ तो ये कंडीशन चेक होने के बाद में हम अंदर एक और कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ n माइनस 1 तो n की वैल्यू कितनी है 2 और 2 माइनस 1 1 इंटू एक्स की वैल्यू फ़िलहाल में कितनी है 0, तो ये तो पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। अगर 0 से छोटी है j की वैल्यू, और या फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 इंटू 0 तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1। अगर 1 से अगर ये j की वैल्यू बड़ी है तो हम प्रिंट क्या करा देंगे स्पेस। ध्यान रहे इसमें और ऑपरेटर यूज़ हुआ है। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी हमारा ये इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा, अदरवाइज एल्स पे चला जाएगा। तो एल्स में हम प्रिंट क्या करा देंगे स्टार। ये सभी जो हम लाइन को एंड कर रहे हैं ये विदाउट स्पेस कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी एक स्पेस सिंगल स्पेस डालते हैं तो हम इन सब में भी स्पेस डालेंगे, अदरवाइज हमारा जो फॉर्मेट है वो बिगड़ जाएगा। तो अब हम फ्लैग को कर देंगे ट्रू क्योंकि हमने अपना स्टार प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही ये फ्लैग ट्रू हो गया तो यहाँ पे भी ये फ्लैग सेट हो जाएगा ट्रू। अब जब ये कंडीशन अगर ये इफ़ कंडीशन ये सारा एग्जीक्यूट होता है अगर सही है तो ये ठीक है, ये इफ़ कंडीशन वर्क कर जाएगी, अदरवाइज एल्स कंडीशन में जाके स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे इफ़ अगर फ्लैग का मतलब है कि फ्लैग ट्रू है तो एक्स को इंक्रीमेंट कर दो 1 से। ये सिंपल बेसिकली ये लिखा हुआ है x प्लस 1, तो ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें 1 असाइन ऐड हो जाएगा जब भी फ्लैग ट्रू होगा। तो ये अब तक हमारा सेकंड पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये प्रिंट यहाँ पर नहीं आएगा जो कि ये बाई मिस्टेक लिख गया है। अब हम थर्ड पोर्शन चेक करेंगे। इफ़ अगर i की वैल्यू, क्योंकि हमने वहाँ पर लेस देन लिया था, यहाँ पर ग्रेटर देन ले लेंगे। n माइनस 1 से ग्रेटर देन है तो एट द रेट लिखो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करा दो। और तब हम इस फोर लूप का जो कि हमारे पास में ये लूप चल रहा था इसका हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर कोई भी लाइन या कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बैक जाकर दोबारा से देखकर इसे समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रोग्राम मैंने वीडियो में इसलिए नहीं लिखा ताकि है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये मैंने पहले ही लिख लिया है और वीडियो ट्रिम कर दी है। इसे रन करा के देखते हैं। तो वैल्यू डालेंगे n की, हम डालेंगे सबसे पहले 2, तो 2 के लिए हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। फिर एक बार और रन कराएंगे, इस बार डालेंगे 4, तो 4 के लिए भी हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। एक बार और रन कराएंगे, इस बार हम डालेंगे 6 जैसा कि हमारे पास में क्वेश्चन में है। तो तीनों इनपुट के लिए हमारे सारे आउटपुट सही आ रहे हैं। ये सोर्स कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक्सप्लेनेशन में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं पोर्शन डाल दूंगा, फर्स्ट पोर्शन कहाँ से स्टार्ट है और सेकंड पोर्शन कहाँ से स्टार्ट है और थर्ड पोर्शन कहाँ से स्टार्ट है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स डाल दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड अपडेट एक्स एंड थर्ड पार्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।